अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको शुगर है, तो आपके जिस्म में कमज़ोरी आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। आप थकावट महसूस करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, आपको जिस्मानी कमज़ोरी बहुत महसूस होती है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप क्या वो चीज़ इस्तेमाल करें अपने खुराक में जिससे आपको ताकत मिले, आपकी जो थकावट है वो दूर हो जाए, आपकी हड्डियाँ मज़बूत हों। तो दोस्तों, आपने एक तो कोशिश ये करनी है कि अपनी डाइट में कार्ब्स कम से कम लेनी है, और ज़्यादा जो आपने लेना है वो प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये आपने फाइबर हो गया, ये आपने अपनी खुराक में ज़्यादा लेने हैं। इनके खाने से आपको आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी, आपको ताकत मिलेगी, ठीक है, आपकी जो कमज़ोरी है वो दूर होगी। दूसरा, मैं सबको ये बताया करता हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ है और आपने बिना दवाई के उसको कंट्रोल में रखना है, तो आपने डेली रूटीन में कम से कम 120 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर नहीं लेकर जाने। अगर आप इससे ज़्यादा लेकर जाएंगे तो क्योंकि दोस्तों, जब आपको शुगर हो जाती है तो जो आपके सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। तो जो आपकी ग्लूकोज़ है, जो आपकी शुगर है, वो खून में तैरती रहती है, बॉडी में खून के अंदर मौजूद रहती है। तो आपने कब खाना है, क्या खाना है, शुगर को कैसे मेंटेन करना है, कौन सी ग़िज़ा खानी है, तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दालों के बारे में। ये जो दालें हैं, इनके अंदर अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगी, आपको फाइबर मिलेगा, आपको विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, जो कि आपकी बॉडी के लिए नहायत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं आपको एक ये बात बता दूं कि अगर आपने दाल खानी है तो आपने उसको रोटी के साथ नहीं खाना, क्योंकि अगर आप एक टारगेट रखते हैं कि 120 ग्राम कार्ब से ज़्यादा आपने अपने अंदर नहीं लेकर जाना, तो क्या होगा, अगर आप रोटी खाते हैं गंदम की, तो गंदम की जो रोटी है दोस्तों, उसके अंदर 70 ग्राम कार्ब्स मौजूद होते हैं। और आप अगर दाल की एक प्लेट खाते हैं तो 120 ग्राम तो आप एक वक्त में अपने अंदर ले जाएंगे। तो आपने जिस टाइम दाल खानी है वो चम्मच के साथ खानी है या किसी भी तरीके से खा सकते हैं, लेकिन आपने साथ रोटी का इस्तेमाल नहीं करना। ये आपने क्यों खानी है? क्योंकि आपको प्रोटीन मिलेगी, फाइबर मिलेगा, न्यूट्रिशंस, विटामिन्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आपने खानी कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, सबसे पहली जो दाल है जिसके बारे में आपसे बात करूँगा वो है दाल चना। दोस्तों, ये जो दाल चना है, इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ये है कि इसके अंदर जो प्रोटीन है वो मौजूद होती है 23%, और जो फाइबर मौजूद होता है वो है 14%। दोस्तों, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है 8। अच्छा, आपने वो चीज़ इस्तेमाल करनी है जिसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 से कम है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने वो चीज़ इस्तेमाल करनी है जिसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 25 से भी कम हो, तो उसको आपने इस्तेमाल करना है। ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ये क्या चीज़ है? ये आपकी स्पीड होती है। अगर आप रोटी खाते हैं तो जो गंदम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 70 है, तो 70 की स्पीड से आपकी शुगर है वो स्पाइक करेगी। तो अगर ये जो दाल है, दाल चना आप खाते हैं, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 8 है, तो 8 के स्पीड से ये आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में शामिल होगी। तो ये आपके लिए फेवरेबल है, आप इसे खा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, दाल से आपको मिलता है फाइबर। तो जिस ग़िज़ा में फाइबर मौजूद होता है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो फाइबर है वो दो फ़ायदे देती है। एक तो ये कि आपका जो डाइजेशन है, उसका जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, यानी आपका जो हाजमा है वो खाने का वो स्लो प्रोसेस होता है, और जो आपकी जो शुगर है वो आराम आराम से बढ़ती है, यानी अचानक स्पाइक नहीं करती। दूसरा, फाइबर का ये फ़ायदा होता है दोस्तों, जब फाइबर अंदर जाता है आपके, तो क्या करता है, जहाँ ग्लूकोज मौजूद होती है, जहाँ कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, तो वहाँ इसको अपने साथ चिपका कर बड़ी आंत के ज़रिए बाहर निकल जाता है। तो फाइबर का जितना ज़्यादा इंटेक करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 8 है, और इसके अंदर फोलिक एसिड मौजूद होता है जो आपकी जो खून की जो कमी है उसको वो पूरा करता है। आपके जो शुगर लेवल है उसको ये मेंटेन करता है। साथ साथ दोस्तों, आपने ये कोशिश करनी है कि आपने दाल को 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि अगर आप 100 ग्राम दाल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर कमोबेश 60 ग्राम कार्ब्स मौजूद होते हैं। तो आपने 50 ग्राम दाल का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा एक वक्त में दाल नहीं खानी।
और दोस्तों इसके अलावा शुगर के अलावा ये आपके जो इन्फ्लेमेशन है, आपके जो नालियों के अंदर जो सोजिश आ जाती है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो जाता है, उस सोजिश को ये दूर करती है। और आपके जो फ्री रेडिकल्स की वजह से जो नुकसानात नालियों को पहुंचता है उसको रिकवर करती है। इसके अलावा अगर आपको क्लॉट्स बनने का अमल हो रहा है, नालियों के अंदर आपको क्लॉटिंग हो रही है, उस अमल को ये रोकती है। और इसके अलावा अगर आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हो गई हैं, तो उसको ये ट्रीट करती है। तो दाल चना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, शुगर के अलावा भी आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए दोस्तों इसको आप ज़रूर अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। दोस्तों दूसरे नंबर पर मैं बात करूँगा दाल मसूर के बारे में। हम सबके घरों में ये बनने वाली दाल है। दाल मसूर जो है दोस्तों, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 25 है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो है प्रोटीन मौजूद होती है 25% और जो फाइबर है वो मौजूद होता है 17%। तो ज़्यादा फाइबर होने की वजह से ये आपके शुगर लेवल को मेंटेन करके चलेगी, शुगर लेवल को मेंटेन रखेगी। लेकिन वही बात, आपने 50 ग्राम से कम 50 ग्राम खानी है और रोटी के साथ आपने इसको नहीं खाना। बाकी आप हर तरीके से आप इसको खा सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो है, इसके अलावा शुगर के अलावा और क्या क्या फ़ायदा है, इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद होता है। यानी ये कैल्शियम और फास्फोरस का ख़जाना है। आपके हार्ट टिश्यूज़ को मजबूत करती है, उसमें मदद प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर आपको स्किन का इशू कोई चल रहा है, आपका जो इम्यून सिस्टम आपका वीक हो रहा है, तो इस जो इम्यून सिस्टम है इसको बेटर करती है, आपकी स्किन को अच्छा करती है। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो दाल मसूर इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों अगली जो चीज़ है वो है लोबिया। लोबिया लाल भी हो सकती है, काली लोबिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो बीन्स हैं, जो लोबिया है, इसका ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 24 है। इसके अंदर जो प्रोटीन मौजूद होती है, प्रोटीन काफ़ी मिकदार में मौजूद है। फाइबर इसके अंदर 12% है। तो इसके अंदर आपको विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से ये आपके लिए फेवरेबल है। शुगर को मेंटेन करने के साथ साथ ये उन अफराद के लिए जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपको आपके जो मसल्स मास है उसको इंक्रीज़ करती है, आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। और फाइबर ज़्यादा होने की वजह से आपका जो शुगर लेवल है उसको स्पाइक नहीं होने देती। और फाइबर जो है इसके अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों अगली जो चीज़ है वो है चना। सफ़ेद चना और काला चना, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? मेरी ओपिनियन में जो चना है वो काला चना बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर सफ़ेद चने के मुकाबले में फ़ाइबर ज़्यादा होता है, प्रोटीन भी अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होता है। तो इसमें चूँकि फ़ाइबर ज़्यादा मौजूद है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 28 है। दोस्तों इसको आप सबसे बेहतर तरीका ये है कि इसको उबाल कर इस्तेमाल करें, ऐसे ही खा लें या सैलेड के अंदर इसको इस्तेमाल करें। शुगर लेवल को ये मेंटेन करता है, शुगर लेवल को स्पाइक नहीं होने देता। इसके अलावा इसका क्या फ़ायदा है, ये आपको कैंसर होने से बचाता है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ये कम करता है, आपके जो हड्डियाँ हैं उसको मजबूत करता है, आपका जो मेंटल कोई प्रॉब्लम चल रही है, दिमाग को आपको मजबूत करेगा, उस जो डिसऑर्डर को आपकी जो डिसऑर्डर बीमारी चल रही है उसको ये सेट करेगा। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप जो है सफ़ेद चने का इस्तेमाल करें, इससे आपको काले चने की निस्बत आप काला चना इस्तेमाल करें और सफ़ेद चने की निस्बत इससे आपको बहुत ज़्यादा शुगर में फ़ायदा होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो दाल है वो है MUNG। ये साबुत मूंग की जो दाल है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। ये घरों में बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, आपको इसे इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है। यह आपको बैक्टीरिया वायरस के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, आपकी शुगर लेवल है उसको बढ़ने नहीं देती। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 25 है। इसके अंदर प्रोटीन भी 25% है, फाइबर इसके अंदर मौजूद होता है 17%। इसको इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगी, आपको विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, आपके जिगर को फ़ायदा देती है, आपके हाजमे को बेहतर करती है। ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों अगर आप दालों का इस्तेमाल करते हैं डायबिटीज़ में, तो ये आपको
बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। रोटी के साथ इस्तेमाल नहीं करना, एक वक्त में 50 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि 100 ग्राम अगर आप खाएंगे तब आप तो आपको 60 ग्राम कार्ब्स साथ साथ आपके अंदर जाएगी। और हमारा टारगेट ये है कि हमने 120 ग्राम से ज़्यादा कार्ब्स को अपने अंदर नहीं लेकर जाना। तो आपने इस तरह इसको इस्तेमाल करना है। तो आप दालों को अपने ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप इनको खाएं। आपको आपकी जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो भी इंशाल्लाह दूर होएगी। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।